अगर मैं आपसे पूछूं कि सामूहिक जो स्वीकार होता है उसका क्या रास्ता होता है। जैसे आजकल सावन चल रहा है, कांवड़ यात्रा निकलती है, तो उसमें आजकल कांवड़ यात्रा जो लोग लेके जा रहे हैं वो अलग उपद्रव किए हुए हैं, तोड़ फोड़ दंगा फसाद। और दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो लोग अपने दुकान पे नाम लिखें, किस धर्म से हैं अपना नाम बताएं, उस पर साफ साफ लिखें। और कांवड़ यात्रा के जो लोग हैं वो सनातनी लिखवाने की बात कर रहे हैं। तो ये जो धर्म में आपस में है कि आप उनके स्थल पे नहीं जा सकते, हम उनके स्थल पे नहीं आ सकते, एक डिस्टेंस बनाए रखना है, तो सामूहिक स्वीकार का क्या रास्ता होगा और ये उपद्रव का कारण क्या है, और सबसे बड़ी चीज लास्ट में ये पूछूंगा कि इसका निवारण क्या है। सामूहिक स्वीकार्यता जो है, जो एक कलेक्टिव एक्सेप्टेंस है, वो शुरू तो इंडिविजुअल एक्सेप्टेंस से ही होती है। उसकी यात्रा तो व्यक्ति से ही शुरू होगी और इसके लिए हमको सामाजिक धार्मिक पूरे परिदृश्य को समझना पड़ेगा कि ये सामाजिक धार्मिक परिदृश्य एक्चुअल में है क्या। धर्म एक नितांत व्यक्तिगत मामला व्यक्ति का है और होना चाहिए। जब धर्म प्रदर्शन की वस्तु बनती है तो धर्म वल्गर हो जाता है, अश्लील हो जाता है। चाहे उसमें हज यात्रा हो, चाहे कांवड़ यात्रा हो, चाहे कोई भी इस तरह की प्रदर्शन वाली चीजें हो, वो वल्गर हो जाती है। क्यों उनको प्रदर्शित करना है? प्रदर्शन तो हिंसा को जन्म देने की पूरी संभावना रखता है, क्योंकि प्रदर्शन में हम एक रंग में किसी धारा को रंगना चाहते हैं। तो जब एक रंग में रंगना चाहेंगे तो दूसरी धारा अपने को फिर दूसरे रंग में रंगना चाहेगी, दोनों टकराएंगी। ये धर्मों के मूल की तरफ जाकर ही जो संगठित धर्मों ने बनाया है, तभी समाधान निकलेगा। हम ऐसी चीज़ों को प्रोत्साहित करते ही क्यों हैं? हम उनको प्रश्रय देते ही क्यों हैं? सरकारें उस पर सब्सिडी देती हैं, सरकारें सहायता देती हैं, क्यों करती हैं? कोई हज जाओ, काबा जाओ, काशी जाओ, कांवड़ जाओ, तुम्हारा व्यक्तिगत मसला है, इससे हमें क्या लेना देना? सरकार को, समाज को इससे क्या मतलब होना चाहिए? जाओ, चुपचाप निकल जाओ, अपने घर बैठो, साइकिल पे बैठो, बस पे बैठो, पानी लो अपने, निकल जाओ, चढ़ा के चले आओ। लेकिन तब मज़ा नहीं आएगा। समूह उत्पाद को जन्म देता है। भीड़ जो होती है ना, भीड़ मानसिकता को पैदा करती है। हज जा रहे हैं तो ये पूरा तमाशा लगा क्यों जाते हो? चुपचाप चले जाओ ना, करके चले आओ, किसी को पता भी ना चले कि भाई आप ऐसा किए। प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि हमने की और किसी को पता भी नहीं चली। जैसे प्रेम हमको हुआ और किसी को पता भी नहीं चला, पता चला उसकी खुशबू से कि प्रेम पूर्ण हो गया व्यक्ति। लेकिन मंदिरों में लाउड स्पीकर लगा के भजन सुनाने हैं, मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगा के वो जो भी चिल्लाते हैं वो चिल्लाना है उनको। ये शुरुआत ही तो परेशान करने से है, ये शुरुआत ही शांति से तो है नहीं। इसमें शांति कहीं नहीं है। हमारे कस्बे में जब मैं रहा करता था तो एक कोई सज्जन थे, वो एकाध रामायण का पाठ नहीं, वो कभी कभी जैसे मैराथन रामायण करवा देते थे। 15-20 दिन, 21 दिन लाउड स्पीकर लगकर पूरे कस्बे में बड़े बड़े लाउड स्पीकर और मैराथन रामायण चल रही। भाई एक तो 2-3 दिन में या एक दिन में 2 दिन में ख़त्म हो जाती, जितने में भी ख़त्म होती होगी, लेकिन ख़त्म नहीं होती थी। एक ख़त्म हुई, फिर दूसरी शुरू, दूसरी ख़त्म हुई, तीसरी शुरू। वो शायद दिन बांध लेते थे कि हमको 21 दिन अखंड रामायण पाठ करना। तो वह बड़ी धार्मिकता जागी है। अपने कमरे में सुनो, उसको पढ़ो। पूरे कस्बे को काहे सुना रहे हो? कस्बे को तो नहीं सुनना। किसी को पढ़ाई करनी है, कोई बीमार है, कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो धार्मिकता का प्रदर्शन धर्म है ही नहीं। जिस दिन पब्लिक को ये समझ में आ जाएगा कि धार्मिकता का प्रदर्शन धर्म है ही नहीं, वो वल्गैरिटी है, बात खत्म हो जाएगी। फिर ये विद्वेष और ये जो असहिष्णुता है वो नहीं रह जाएगी। फिर हम सहिष्णु हो पाएंगे, दूसरों को देख पाएंगे, उनके धार्मिक जो चीज़ें हैं उनका सम्मान कर पाएंगे। अगर एक व्यक्ति अपनी निजता में अपनी धार्मिकता को जी रहा है, उसका अनुपालन कर रहा है, तो हम भी प्यार से उसका सहयोग कर पाएंगे। लेकिन जब भीड़ के साथ कोई चलेगा तो भीड़ उपद्रव के साथ चलेगी, और उपद्रव को स्वीकार करना सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं होगा।
उसके साथ फिर दूसरी भीड़ तैयार होगी, फिर एक डोमिनेशन ये भीड़ तंत्र शुरू होंगे, ये आर्मी बन जाएंगी, सेनाएं बनेंगी। लेकिन सब चाहते हैं कि सेनाएं बने, संगठित धर्म राजनेता चाहते हैं कि ऐसा बने, लोग लड़ें मरें, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहते ही नहीं, इसीलिए वो इनको प्रश्रय देते हैं। नहीं तो जो किसी भी धर्म का नेता हो, राजनीति का नेता हो, एक बार आकर अपनी बात गंभीरता से कह दे कि अपने अपने धर्म का पालन करिए, उसमें किसी को समस्या कहाँ पर होने वाली है, कोई समस्या नहीं, खत्म। फिर देखा जाए बड़ा पीसफुली सब पीसफुल चल जाएगा। लेकिन लोगों को तो आग लगानी है, क्योंकि उसी से उनके निहित स्वार्थ पूरे होंगे।